हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान एसएसटी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे आप सोशल साइंस के पेपर में स्पेशली जिसे आप सोशल साइंस बोल सकते हैं, एसएसटी बोल सकते हैं, आप कैसे अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं। मतलब कैसे आप 95% अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत होता है हमारे साथ एसएसटी के पेपर में कि हम बहुत अच्छे से, हमें लगता है हमने सारी पढ़ाई कर ली है, बट फिर भी हमें समझ नहीं आता। हम पेपर भी अच्छा कर कर आते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि मार्क्स कहाँ कट गए। तो वो जो मार्क्स होते हैं ना, वो आपकी छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से बेटा कट जाते हैं। तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपके मार्क्स ना कटे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और आप कैसे एटलीस्ट 95, 98, 99% तक रीच कर सकते हैं सोशल साइंस के पेपर में। ओके, तो ये वीडियो सारे ही बच्चों के लिए फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स टू ग्रेड 10th सबके लिए उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सोशल साइंस की ये जो कंपोनेंट्स मैं आज डिस्कस करूंगी ना, ये आने वाले सभी क्लासेस के लिए आप लोगों के काम आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट के बारे में। बेटा, लेट्स टॉक अबाउट दी कंटेंट। क्या आप पेपर में लिख रहे हैं? तो पेपर में लिखने से पहले सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करनी होती है, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी केयरफुली। वी हैव टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड देन राइट द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ मार्क्स। तो आपका जो क्वेश्चन, सबसे पहले आप देखिए क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चंस ठीक से नहीं रीड करते और जल्दीबाजी में गलत आंसर लिख देते हैं। और जब से सीबीए वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं, वो आपके माइंड से प्ले करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको लगेगा कुछ और, आंसर कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। सो यू हैव टू केयरफुली रीड द क्वेश्चन, देन अंडरस्टैंड एंड देन बिफोर राइटिंग जस्ट मेक अ रफ sketch of the answer in your mind. सो अकॉर्डिंग टू द वेटेज, अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम होता 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन उसमें 5 पॉइंट्स लिख रहे होते हैं। तो हमें अपना टाइम विदाउट वेस्ट करे हुए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें पूछी गई है, डायरेक्टली वी हैव टू स्टिक टू दैट। हमें अपने पॉइंट्स डिज़ाइन करने हैं। डू नॉट राइट जेनरिक आंसर्स, हमें जेनरिक आंसर्स नहीं लिखने हैं। बी स्पेसिफिक एंड यूज़ कीवर्ड्स, मतलब जो जितना पूछा गया है उतना आप कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखकर आंसर करेंगे। स्पेलिंग ऑफ द कीवर्ड्स मस्ट बी करेक्ट, आपके कीवर्ड्स की स्पेलिंग हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो हाईलाइटेड पार्ट होता है। अगर आप वो उसकी स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन भी रॉन्ग जाएगा, राइट? सो कंटेंट, देन हाउ यू नीड टू स्ट्रक्चर योर आंसर। नाउ स्टार्ट द आंसर विद एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जा रहा है, ओके, टेल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो यू कैन राइट एज द फैक्टर्स, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो ऐसे करके एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपको लिखनी है, देन यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन पॉइंट्स। एसएसटी में कभी भी आप पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर नहीं लिखेंगे, हमेशा आपको आंसर्स पॉइंट्स में मेंशन करने होंगे। ईच पॉइंटर शुड हैव हैड अ हेडर। मान लेते हैं आप टाउन प्लानिंग आंसर में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको जो हेडर होगा, मतलब आंसर का वो जो पॉइंट है, उसमें आप लिखिए टाउन प्लानिंग एंड देन उस हेडर को अंडरलाइन भी करिए और उसके आगे उसको एक्सप्लेन करिए। देन पॉइंट टू उसका हेडर एंड देन एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? देन एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स, अगर आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं देन फाइन, बट देयर शुड बी द क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स दैट व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग। 1 मार्कर आंसर टू बी रिटर्न इन द फुल सेंटेंस, अगर कोई 1 वर्ड का आंसर है 1 मार्कर, तो आपको उसे फुल सेंटेंस में लिखना है। नो आंसर शुड बी रिटन एज अ माइंड मैप, हम कई बार माइंड मैप के फॉर्म में नोट्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम उस माइंड मैप के फॉर्म में अपने आंसर को नहीं लिख सकते और ना ही पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम किस फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं बेटा? हम सिर्फ पॉइंटर्स के फॉर्म में अपने आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट, अंडरलाइन द हेडिंग एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। जब आप पूरा आंसर लिख लेंगे, उसके बाद जितनी भी हेडिंग होगी, इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे, उनको आप प्रॉपरली अंडरलाइन करेंगे और आंसर फिनिश करने के बाद एक फिनिशिंग लाइन भी ड्रॉ करेंगे एंड देन अपना नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू दी डायग्राम्स, मस्ट बी ड्रॉन नीटली, आपके डायग्राम्स पेंसिल से ड्रॉ होने चाहिए, राइट? एंड उसमें आपको क्या यूज़ करना है? कलर, यू हैव टू नीड टू कलर दैट डायग्राम विद पेंसिल कलर ओनली। क्रेयॉन्स वगैरह जो होते हैं वो फैल जाते हैं, तो आप क्रेयॉन्स बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे।
प्रॉपर लेबलिंग, जो बच्चे एसएसटी में कई बार भूल जाते हैं, उनको लगता है कि साइंस में लेबलिंग करनी होती है लेकिन एसएसटी में नहीं करनी होती, तो ऐसा नहीं होता। चाहे आपका रोटेशन ऑफ अर्थ का डायग्राम है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का है, सीजन्स का डायग्राम है, या फिर किसी वेदर इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है, तो आपको उसको लेबल ज़रूर करना है। नाउ मैप वर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइंस, राइट, वी ऑल नो दैट। हम सबके एग्जाम में 5 मार्क्स के मैप वर्क आते हैं। तो मैप वर्क को आप सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे? पेंसिल से करेंगे, राइट। लोकेशन उसमें, राइट, ऑयल पेस्टल क्रेयॉन्स ये सारे कलर्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी लोकेशन जो होती है उसको गलत जगह पे दिखा सकता है, क्योंकि उसका पॉइंटर बहुत मोटा होता है। द आंसर ऑफ द मैप क्लू शुड बी रिटन इन द शीट। कई बार क्या होता है, हमें मैप जो होता है वो डायरेक्टली लोकेट करने के लिए नहीं दिया होता, क्लूज़ के फॉर्म में दिया रहता है। लेट्स से आपको दिया गया है लोकेट द प्लेस वेयर द ग्रेट बाथ इज़ फाउंड, तो आपसे मोहनजोदाड़ो पूछा जा रहा है, राइट, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला था। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर मेंशन करना है बेटा कि अपनी आंसर की में आप आंसर को .1 डाल के मोहनजोदाड़ो ज़रूर लिखें। देन नेक्स्ट मैप में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैप की इंडेक्स या फिर लेजेंड, जो आपको मैप के लास्ट में बॉक्स के फॉर्म में दिया रहता है, उसमें आप किस पॉइंटर के साथ क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको ज़रूर लिखना है। तो मैप की ज़रूर फिल करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डिस्टिंग्विश और डिफरेंस वाले, इसमें बच्चों के मार्क्स बहुत कटते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे टैबुलर फॉर्म में आंसर नहीं करते हैं, वो पैराग्राफ फॉर्म में इसका आंसर करना चाहते हैं। बेटा एसएसटी है आपका, इंग्लिश का पेपर नहीं है कि आप उसमें एक टैबुलर फॉर्म लिखेंगे। आपको क्या लिखना है? सिंपली कि आप उसमें पैराग्राफ लिखेंगे, आपको टेबल बनानी है। लेट्स से यू आर डूइंग डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, तो इसमें आपको नॉर्मल टेबल बना के आंसर करना होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी द सेम एलिमेंट, मतलब दोनों में जो आप डिफरेंस का पॉइंट लिख रहे हो वो सेम लिखना है। जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो मेन पावर्स होती है वो पीएम के हाथ में होती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो मेन पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, राइट। तो इस तरीके से आपको सेम पॉइंटर्स पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। एग्जाम्पल्स आप ज़रूर ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ये ज़रूर अपने डिफ्रेंशिएशन में ज़रूर ऐड ऑन करना। जो हमारे एसएसटी पेपर की जान होती है दैट इज़ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स लूज होते हैं। सो ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है ना बेटा, इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलता है, अब आप इसे कंपेयर करने लगते हो इंग्लिश के अनसीन पैसेज से। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ना अनसीन पैसेज नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन उसमें से आंसर मिल जाएगा, नहीं। यू हैव टू टेक दी क्लू और हिंट फ्रॉम दी source and then you have to write your answer. You have to read between the lines and drive your answer accordingly. अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी ही वीडियोस बनाऊं जिसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊं कि कैसे आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को विद एग्जांपल्स में आपको बताऊं कि कैसे आप उसमें 4 में से 4 मार्क्स ले सकते हो, तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ मैम ऐसी और वीडियोस बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।